देखिए भगवान का सब कुछ टेढ़ा है, तो भक्त का भाव है क्या? अरे टेढ़ी टेढ़ी लाला तेरी, टेढ़ी श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम भाव टेढ़ी। का क्या भाव है? भक्त कहता है कि श्री वृंदावन बिहारी स्वामी हरिदास जी की बिहारी कितने सुंदर लगते हैं। फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे हरिदास के बिहारी, फूलों में सज रहे। तो भक्त क्या कहता है? टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, अदा से। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी अदा से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गई मोल बिक गई जब से छवि बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज मुरली मुख सो है चपल नैन कुंडल झलके, मोर मुकुट पीतांबर सो है मंद मंद मुरली। मार एक मार दो मार तीन मार चार मार पांच मार छह मार सात मार आठ मार मुरली मुख सो है चपल नैन कुंडल झलके, मोर मुकुट पीतांबर सो है मंद मंद मुरली ध्वन के।
मधुमित गदगद तन संगमत वरियम नृत्य करत कृष्णा 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 नृत्य करत कृष्णा 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 नृत्य करत कृष्णा 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 बजताल मृदंग मुरली सत्तनाम गदगद गदगद तन संगमत वरियम नृत्य करत राधा 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 नृत्य करत राधा 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 नृत्य करत राधा 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 बजताल मृदंग मुरली सत्तनाम गदगद गदगद तन संगमत वरियम नृत्य करत कृष्णा 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 नृत्य करत राधा 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 नृत्य करत कृष्णा राधा करते पहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते गाते भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते वो सब कोई प्यारे लगते सबके ही मन को भाते सुंदर गजरोले दोनों ही मन को भाते इन दोनों पे मैं सदके जाऊं दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे मैं फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हरि तार मृदंग मुरली मुक्तक दिलांग संग मद वरुण नृत्य करत कृष्णा 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 नृत्य करत कृष्णा 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 नृत्य करत कृष्णा 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 भजत तार मृदंग मुरली मुक्तक दिलांग संग मद वरुण नृत्य करत राधा 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 नृत्य करत राधा 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 नृत्य करत राधा 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 भजत तार मृदंग मुरली मुक्तक दिलांग संग मद वरुण नृत्य करत कृष्णा राधा कृष्णा नृत्य करत राधा कृष्णा राधा नृत्य करत कृष्णा राधा कृष्णा चुन चुन के गलियां जिसने बंगला तेरा बनाया चुन चुन के गलियां जिसने बंगला तेरा बनाया रही हाथ वो सलामत जिसने तुझे सजाया रहे हाथ वो सलामत जिसने तुझे सजाया इन दोनों पे मैं सदके हरि जाऊं इन दोनों पे मैं सदके सदके इन दोनों पे सदके जाऊं इन दोनों पे मैं वारी फूलों से हरि फूलों में सज रहे वो तेरी तेरी लाला तेरी रे श्याम तेरी मुख की मुरलिया श्याम बोलो रास बिहारी सरकार की। अब हम आप सभी लोग मीराबाई जी के चरित्र का दर्शन करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, इन भक्तों के चरित्र हमको आखिर सिखाते क्या है। मीरा जी का दृढ़ विश्वास किसके लिए? गिरधर गोपाल के लिए। अंग्रेजी के दो शब्द हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं। अंग्रेजी के दो शब्द हैं सन और सिन। SUN सन, सन माने सूरज, और SIN सिन, सिन माने पाप। एक दिन पाप एक संत से प्रश्न करते हैं, महाराज S और N मेरे पास भी है, मैं पाप क्यों? और S और N सूरज के पास भी है, वो देवता क्यों? संत मुस्कुराकर बोले, बेटा बड़ा सीधा सा उत्तर है इसका। जो तेरे पास S और N है उसके बीच में I लगा हुआ है। I माने में, ईगो लगा हुआ है। और जहां अभिमान होता है, जहां गर्व अभिमान है, तहां गोविंद नहीं। जहां अभिमान होता है वहां गोविंद नहीं होता। तेरे पास ईगो अभिमान है। और जो सूरज है उसके पास जो S और N है उसके बीच में U लगा हुआ है। U माने में कुछ नहीं, जो कुछ है परमात्मा तू है। तो वहां समर्पण है। इसीलिए एक भक्त ने क्या कहा है? विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा। जो आपके गुरुजी ने आपको मंत्र दिया है उस पर विश्वास होना चाहिए। तो एक भक्त का भाव है क्या कि सिर्फ संगीत सुनकर के ज्ञान नहीं मिलता, सिर्फ संगीत सुनकर के ज्ञान नहीं मिलता,
मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। अरे उस पत्थर को तो पूजते हैं इसलिए लोग क्योंकि आज विश्वास करने लायक इंसान नहीं मिलता। विश्वास नहीं होता। मीरा जी का अडिग विश्वास था गिरधर गोपाल के लिए, तो उसी विश्वास ने एक मूर्ति का साक्षात्कार करा दिया। उसी चरित्र का हम दर्शन करेंगे। मीरा जी की मां, मीरा जी का विवाह हो गया था और मीरा जी चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा भोजराज जी के साथ उनका विवाह हुआ था। मैंने सुना है कि हमारे नगर में एक बड़े पहुंचे हुए संत आए हैं। वह बहुत ही बड़ा सुंदर सत्संग करते हैं। क्यों ना मैं भी उसी सत्संग गंगा में चलूं और भगवान के कीर्तन और उनके गुणानुवाद का अपने श्रवणों से श्रवण करके आऊं। चलती हूं, परंतु बेटी मीरा से कह के जाती हूं, बेटी मीरा, ओ मीरा। प्रणाम करती हूँ माँ साहब। प्रसन्न रहे। आज्ञा करे माँ। देख बेटी, मैं सत्संग के लिए जा रही हूँ, तू घर पर ही रहना। क्या कहा? सत्संग? बड़ी सत्संग की महिमा सुना है सिद्ध पुरुषों से, करी जाती है माँ पुष्टि वेद शास्त्र और ग्रंथों से। हाँ, मुझे भी ले चलो जननी माँ, मुझे भी लेके चलो ना, मुझे भी ले चलो जननी। उसी निश्चय अभंगा में करोड़ों तर गए पापी उसी सत्संग गंगा में। माँ मुझे भी लेके चलो, मुझे भी कथा सुननी है माँ। ठीक है बेटी, जब तेरे इतने उत्तम विचार हैं तो तू भी चल मेरे साथ। आओ माँ। चलो बेटी। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ बोलो गोविंदा, बोलो गोपाला। याद नहीं आ रहा, कहीं तो मैंने इस काले काले बंसी वाले को कभी तो देखा है, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। मीरा ने इसे कब देखा है, कहाँ देखा है? लगता है कि मेरी सांसों से ये जुड़ा है, परंतु कहाँ देखा है। माँ कहो बेटी, इस काले बंसी वाले का नाम क्या है, जरा पूछो ना बाबा से। हे संत देव, कहो देवी। मेरी बेटी ये जानना चाहती है कि आप अपने ठाकुर को किस नाम से पुकारते हो। वैसे तो देवी इनके अनेकों नाम हैं, भक्तों ने न जाने किन किन नामों से इन्हें पुकारा है, परंतु मैं अपने ठाकुर को जिस नाम से बुलाता हूँ वह मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं इन्हें गिरधर गोपाल कहकर पुकारता हूँ। गिरधर नाम कानों में आते ही याद आ गई प्रीतम की, हजारों वर्ष की बिछड़ी विमल बेला है गीतम की। माँ तुम्हें पता है ये कौन है गिरधर? कौन है? माँ पिछले जन्म में मैं ब्रिज में ब्याही नंद गांव में मेरी माँ ने मेरे से कहा, मेरा नाम श्यामा गोपी था, बेटी श्यामा तू वृंदावन में जाकर के वह काला काला बंसी वाला रहता है उसे मुंह नहीं दिखाना। मैंने माँ की बात मान ली, मैं विदा होके आई, वहां पर वही कृष्ण मिल गया गाय चराता हुआ। इसने कहा भाभी मुख दिखा, मैंने मुख दिखाने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि एक दिन वो आएगा, तू मेरा मुख देखने के लिए लालायित हो जाएगी, मैं तुझे अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। सभी ब्रजवासी
इंद्र की पूजा किया करते थे। कृष्ण के कहने से गिरिराज महाराज की पूजा की। एक दिन इंद्र कुपित हुआ, 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश की। कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया। मुझे अनुभव हो गया, मेरी माँ ने मुझे गलत शिक्षा दी। मैंने कृष्ण के पैर पकड़े, कृष्ण ने मुंह छुपा लिया, मेरे से कहा मैं तुझे इस जीवन में मुख नहीं दिखा सकता, पर आने वाले जन्म में तू राजस्थान मेड़ता में मीरा बन करके आएगी, मैं तुझे गिरधर गोपाल के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। माँ, हजारों वर्ष की बिछड़ी विमल बेला है गीतम की मेरी अम्मा। बाबा तुम्हारे चरण छूती हूँ, तुम्हारे चरण छूती हूँ। अब मेरी अम्मा दिला दे मुझको यह रास रस गिरधर, यही है प्राण मीरा का जो इनका सांवला गिरधर। बाबा मुझे गिरधर दे दो बाबा, बाबा मुझे ये मेरा है, ये गिरधर मेरे ही लिए आया है, ये मेरा है, दे दो ना बाबा। बेटी, ये कोई खिलौना नहीं जो कि हम तुम्हें दे दें, यह ही तो हम संतों का प्राण आधार है। हम संतों का जीवन इस ठाकुर के ही तो सहारे है। अगर हम ये तुम्हें दे देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा। देवी, समझाओ अपनी बेटी को और ले जाओ बाजार से कोई खिलौना दिला देना। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, ये तो हम संतों के प्राण हैं, प्राण। गिरधर तू नहीं आएगा, गिरधर तू नहीं आएगा, मीरा के साथ नहीं जाएगा तो ठीक है गिरधर, तेरी मर्जी मेरी अर्जी, आगे तेरी मर्जी। गिरधर तो मैं भी आज तेरे चरण छू करके ये प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक तू मेरी गोद में आकर खेलेगा नहीं, तब तक मीरा अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। बोलो गिरधर गोपाल की जय। हरि बोल। अब जीवन समाप्त कर दूंगी, इस जीवन को नहीं रखूंगी, गिरधर तुझे पाके रहूंगी। देखिए, संत भगवान ने सारे जीवन भर गिरधर गोपाल की सेवा की, पर गिरधर गोपाल ने कभी उनको दर्शन नहीं दिया। पर जैसे ही मीरा को गिरधर गोपाल देने से मना कर दिया, तो उसी रात को संत भगवान के स्वप्न में गिरधर गोपाल आ गए। शिष्यों, क्योंकि कहीं इस बच्ची की हट को इसके पिता और प्रातः काल मानकर हम इस राज्य को छोड़ पार न ले ले। सो जाओ, सो जाओ, सो जा प्यारे। बोलो गिरधर गोपाल की। हो बाबा मोय मीरा को दे आओ। बोलो गिरधर गोपाल की जय। देंगे, क्योंकि कहीं इस बच्ची की हट को इसके पिता मानकर और हमसे गिरधर गोपाल न ले ले। सो जाओ, सो जाओ, सो जा प्यारे। बोलो गिरधर गोपाल की। हो बाबा मोय मीरा को दे आओ। बोलो गिरधर गोपाल की जय। ये क्या, आज मेरे ठाकुर मेरे स्वप्न में आए और मुझसे कहा कि बाबा या तो मुझे मीरा को दे दो, अन्यथा मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। नहीं नहीं गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। और उधर मीरा पागल हो गई और वहां पर रोती रोती क्या कहती है, हे गिरधर अब तो मेरे पास आ जा। और क्या कहती है, अरे केसरिया बाल पधारो
ले गई। एरे गिरधारी बनवारी बिहारी लाल, तेरे वियोग में जोगनी बनूंगी मैं। छुपी छुपी प्रीति जो है अब तक है बीती, छाड़ जग रीति तेरे गुणन गहूंगी मैं। नाही तो प्यारे सुन बैन तो हमारे, दिन दो में ना पधारे तो प्राण त्याग दूंगी मैं। गिरधर तू 2 दिन में नहीं आया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। भक्ता मीरा, बेटी मीरा, हे भक्ता मीरा, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। देवी मुझे प्रणाम मत करो, प्रणाम करना है तो इस देवी को प्रणाम करो, अपनी पुत्री को प्रणाम करो। आज तक जिस ठाकुर ने मुझे दर्शन नहीं दिए, आज मीरा तेरे कारण मैंने दर्शन प्राप्त किए। ले ये ठाकुर तेरे पास आना चाहता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। और बेटी हमेशा इसे हृदय से लगा कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आज जिस तरह से ये मुझे छोड़कर चला गया है, कल तुम्हें भी छोड़कर चला जाए। बेटी आखिर ठाकुर तुझे मीरा के सामने झुकना पड़ा, आना ही पड़ा। माँ मैंने बेटी। गिरधर को ऐसे नहीं लिया, कैसे लिया? पूरा मोल तोल करके लिया है। हाँ सच में मैंने पूरी कीमत दी है। अच्छा मेरे गिरधर की कीमत क्या है सुनो माँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। गिरधर के लिए एक मंदिर बनाया है। चल मंदिर में विराजमान करती हूँ और प्रसाद भी अपने हाथों से बनाऊंगी, गोविंद को खिलाऊंगी। देख भैया कितना सुंदर। मीरा जी का विवाह हो गया था। इनका विवाह चित्तौड़गढ़ में कुंवर भोजराज जी के साथ हुआ था, जो राणा जी के भाई थे। उनकी एक बहन थी उदाबाई, जो कि मीरा जी की ननद लगती थी। वहां जाते ही प्रपंच शुरू हो गया और उदा जी ने मीरा जी का जीना दुश्वार कर दिया था। माँ, ओ माँ, कहीं आप लोगों में मेरी माँ तो नहीं बैठी? चल करके देखती हूँ, कहीं गपशप लड़ा रही होगी।
ये ना जाने उदा कहाँ चली गई है, हैं? अरे जब तक मैं घर के काम में ध्यान ना दूं तो इस घर में कुछ भी काम नहीं होता है, हैं? अरे बेटी उदा, ओ उदा, कहाँ गई है? इतना बड़ा महल है, कहाँ ढूंढूं उसे? उदा! अरे माँ, कुछ भी नहीं पता माँ को। मेरा भाई भाभी को लेकर के आने वाला होगा। माँ, उदा, बेटी मेरी माँ। उदा, तुझको दिखता नहीं है, हैं? अपनी माँ में धक्का मारती है, कितनी बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ मैं, हैं? 20 चश्मे बनवा चुकी हूँ मैं आपके लिए, फिर भी नहीं दिखता है। आपको कुछ पता है? मेरा भाई भाभी को लेकर के आने वाला होगा। देखो देखो, वो आ रहा है। हाँ तो आरता सजा लेना। सच गया। सज गया। आ गया भाई, आ गया। भाभी आ गई माँ, देखो। क्या आरता नहीं करेगी? चलिए तेजा। देख कितनी सुंदर है, हैं? जल्दी आरता लेके आ। कब से हल्ला मचा रही हूँ, सुनती नहीं है। कहाँ है? कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। आरता लेके आ जल्दी। कहाँ है? ला रही हूँ माँ। ला रही है ना, जल्दी लेके आ। ले, जल्दी आरता उतार। पहले माँ आप ही उतारो। मैं उतारूं? हाँ ठीक है, मैं उतार लेती हूँ। या की मैया उतारे आरे तो झारो झमके न मरी से गोमी, या की मैया उतारे। अरे नहीं दो माँ, आपसे आरता भी करना नहीं आता। ऐसे ऐसे होता है आरता, मैं करती हूँ। अच्छा अच्छा गाओ। वो झारे अरे धन के नावर से गोमी, या की उतारे आरे तो झारो धन के नावर से गोमी, या की ननद। ये लो माँ, हो गया आरता। देखा माँ, मेरे भैया भाभी कितने सुंदर हैं। कहीं लोगों की मेरे भैया भाभी को नजर ना लग जाए। मैं राइनोन उतार लेती हूँ। मेरे भैया भाभी की नजर गुजर सब। देख मेरी बहू है कितनी सुंदर है। कितनी सुंदर है। अरे मेरी बहू किसी से कम नहीं है। मेरी बहू लाखों में है के लाखों में। हाँ अभी से इतनी बड़ाई मत मारो, नहीं तो सर पर चढ़ने लग जाएगी। मेरा भाई भी किसी से कम सुंदर नहीं है। अच्छा लाखों में एक है, लाखों में एक। भैया आपको मार्ग में श्रम हुआ होगा, जाइए आप भवनों में जाइए। सुनो बेटी मीरा उदा, ऐसा है देख हमारे यहाँ नई बहू आई है, ठीक है ना? तो यहाँ के जितने भी रीति रिवाज हैं सारे समझा दे और माँ गौरी का पूजन करवाया जा। ठीक है माँ। ठीक है ना? भाभी जी। ननद रानी जी। आहा कितना मीठा बोलती है। भाभी जी आप मेरे साथ मंदिर चलिए, माँ गणगौर देवी का पूजन करना है। क्या कहा? आपके यहाँ माँ गौरी का पूजन करते हैं? ननद रानी एक प्रश्न करूं? हाँ हाँ करो। गौरी माँ का पूजन करने से होता क्या है? जो स्त्रियां माँ गणगौर देवी का पूजन करती हैं उनका सुहाग अजर अमर हो जाता है। तो बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहो। आपने तो गौरी माँ का पूजन किया ही होगा। मैं तो दिन में 10-10 बार पूजा करती हूँ। हाँ। सारे दिन मंदिर के ही चक्कर लगाती रहती हूँ। तो जब स्त्री का सुहाग अमर हो जाता है, आपने गौरी माँ की पूजा की है, फिर आपका सुहाग क्यों जल गया? हे भगवान, ये तो मेरे सुहाग को गाली दे रही है, मुझसे विधवा कह रही है। पहले मैं रो लेती हूँ। अरे रोने से काम नहीं चलेगा। मीरा भाभी, मेरा नाम है उदा, मैं कर दूंगी तुमको सूदा। अभी देखती हूँ, मैं अपने भाई के पास जाती हूँ। माँ माने गुरु गोविंद री आन, गौरी ना पूजिया। हम तो गुरु और गोविंद को पूजने वाले हैं। हमारे यहाँ
ना हम पूजे गौरिया जी, ना पूजे अन्नदेव, परम सनेही भरो गोविंदो, और ना जानू कोई देव गौरी ना पूजा। आहा, आपको पता है इस देह का मेरा सच्चा पति कौन है? मेरा सच्चा पति भी मेरा गोविंद है। इस हाड़ चाप के पुतले का सांसारिक पति हो सकता है। ऐसे बर को का बरूं जो जियत और मर जाए, बर बरिए गोविंद को मारो चुड़लो अमर हुई जाए। बोलो गिरधर गोपाल की जय। आप मेरे साथ में मेरे ठाकुर का नाम लें, एक बार प्यार से हाथ उठा के बोले हरि बोल। हरि। उसी दिन से मीरा जी महलों में ही संतों को बुलाकर अपने मंदिर में सत्संग करने लगी। राणा जी को ये बात कदाप देखो, हम और आप भी मीरा जी के साथ में यदि भक्त के साथ में भक्त बन के कीर्तन करेंगे तो हमको भी गिरधर गोपाल की कृपा, मीरा जी की कृपा अवश्य होगी। इसलिए सभी आनंद से बोले हरि बोल, 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 हरि बोल। बंद करो, हरि बोल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मीरा। तुम साधारण परिवार की बहू नहीं, राणा खानदान की बहू हो। इस तरह से इन बाबाजियों के साथ नाचना गाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने महलों से बाहर निकल के देखा है, ये सब तुम्हारे संग की सखियां तुम्हारे नाम पर धूल उछाल रही हैं, मारे शर्म के धरू जा रही हैं। ओफो! तुम हमारे रिश्ते में भाभी लगती हो, वरना अभी तक भाई साहब की चिता की आग ठंडी नहीं हुई। तुमने उसका बिल्कुल सोच नहीं किया और तुम इन बाबाजियों के साथ नाच रही हो। नाक जड़ से काट दी वो खूब मीरा, वाह हुआ, कर दिया मुंह शाह मेरा, हो गई इज्जत तबाह। 7 पुस्तों तक न तेरा दाग धोया जाएगा, ता हर्ष तक बेशर्म तेरा नाम रोया जाएगा। ठीक। ओहो! जो दास गिरधर के बने, जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने ना कहे। हाँ, देखो उठा सद ग्रंथ दे रहे क्या क्या साथ है। निश्चय लगते कालिब जो हरि से विमुख, रोना पड़ता है उम्र भर, मिलता नहीं है उनको सुख। ओहो! हमारे सामने इस तरह से उत्तर प्रति उत्तर कर रही हो। तुम जानती नहीं हो कि हमसे अगर टकराओगी तो हम तुम्हें निश्चय ही पुरानी दीवार की तरह धराशाही कर देंगे। शीशा तोड़ूंगा, बन के पत्थर चमक तेरी सब दूर कर दूं, फूंक दूं दया मोहब्बत को, इस दिल से दूर कर दूं। न धरती तुझे पनाह देगी, न छाया में रखेगा ये तारा मंडल। भभूति मलकर फिरेगी थर-थर, हाथ में ले भिक्षा का कमंडल। हमसे अगर टकराओगी तो हम तुम्हारी वो दशा कर देंगे, हम तुम्हें दर दर का भिखारी बना देंगे। शीशे से टकराकर कहीं पत्थर ही ना चूर हो जाए। ये फिर बोली न ये दिल बुज़दिल जो उस दिल से दूर हो जाए। छाया करे गगन मंडल, धरा सुख से सुलाएगी। अरे भिक्षा और कमंडल की न नौबत ही आएगी। और सुनो राणा जी, फिर
फिरूंगी दर दर न छोड़ो गिरधर, इन्हीं के हाथों में है मेरी नैया। अरे जमाना रूठे गम नहीं है, रूठ ना जाए मेरा कुंवर कन्हैया। अब नहीं मानूंगी, तो नहीं मानोगी, अब नहीं अब मानूंगी। नहीं मानू मेरा खारी में तो बर पायो रे गिरधारी नहीं मानू। अरे मन कपूर की गति है, मन कपूर की कुंज बिरज की जारी जारी रे नहीं मानू, नहीं मानू राणा धारी में तो बर पायो रे गिरधारी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बंद करो अर्जुन सिंह, इन बाबा बाजे ढोल। इन बाबाजियों में कोड़े लगाओ, निकालो इनको यहाँ से। जो क्या ऐसा ही होगा। निकालो इनको सबको, चलो। गजब हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि जो मेरी बहन कह रही है वो झूठ बोल रही है, मीरा ऐसा कर नहीं सकती। लेकिन अफसोस वो मेरे सामने बोलती रही। बहन भाई साहब, क्या करना चाहिए? भाई साहब, अब तो बस एक ही इच्छा है, ये रास्ते का कांटा हटना चाहिए। इनके प्रकार इसको समाप्त करना चाहिए। बस ये निश्चय कर लिया है। बोलो बहन, क्या करना चाहिए? जो सारी बला है वो है इसके गिरधर गोपाल। वही तो झगड़े की झोंपड़ी है जिसको ये लेकर के आई है। और क्या लेकर के आई है? दहेज में बस वही लेकर के आई है। क्यों नहीं इसके गिरधर गोपाल की चोरी करवाकर है? राज की सीमा से कहीं दूर जमीन में गहरा गड्ढा खुदवाकर। बहन थोड़ा मुझे समझाओ। उस गिरधर गोपाल को चुरा लिया जाए, हाँ, फिर उससे राज की सीमा से दूर जाकर हाँ। जमीन में गहरा गड्ढा खुदवाकर हाँ। उसे दबा दिया जाए और किसी सफे मीरा से कह दिया जाए कि तुम्हारे गिरधर गोपाल की चोरी हो गई। जब मीरा इस बात को सुनेगी तो बाबरी घाबरी हो जाएगी और वो पागल हो जाएगी। अरे वो हुआ देखा, मेरी बहन ने कितना सुंदर उपाय बताया है जी। उस गिरधर गोपाल की चोरी करो, उसे गड्ढे में दाब दो। जब गिरधर गोपाल इसे नहीं मिलेगा तो ये छटपटाएगी, घबराएगी, पागल हो जाएगी। और पागल व्यक्ति को तो किसी भी तरह से मारा जा सकता है अर्जुन जी महाराज। इसलिए तुम ही जाओ, रात के अंधेरे में जाना मीरा के सैन्य कक्ष में और उस गिरधर गोपाल को उठाओ और ले जाओ। काट के टुकड़े करूंगा, मर्द हूं मैदान का। ये किस्सा खत्म करूंगा मीरा तेरी जान का। बदला लूंगा तुझसे मैं इज्जत और ईमान का। सख्त गुस्से में खड़ा है शेर राजस्थान का। और ये शेरनी भी किसी से कम नहीं। मीरा भाभी, मेरा नाम है उदा, करवाया तुमको सूदा। उधर मीरा अपने गिरधर को लाड़ लड़ा रही थी।
और क्या कह रही थी, हे गिरधर मेरी तो सांस सांस पर तेरा नाम है। क्या सांसों की माला पे सिमरू में दीवाना, सांसों की माला पे सिमरू में दीवाना। हे गिरधर, अब रात्रि का समय है, तू सो ले कुछ देर, थक गया होगा। प्यारे यशोदा दुलारे सो जा। मैं तुझे सुला देती हूँ, लोरियां सुनाती हूँ। अपने मन की मैं जानूं तेरे मन की रात, सांसों की माला पे सिमरू में दीवाना। प्रेम के रंग में ऐसी तू भी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई बदनाम। गिरधर की चोरी हो गई, प्रातः काल हुआ, मीरा जी उठी। गिरधर, प्रातः काल हो गया है, अब तू जाग जा। हाँ, भोर हो गया। मीरा जी पागल हो गई, गिरधर की चोरी हो गई थी उनके की, और गिरधर ही उनका जीवन था और कुछ था ही नहीं। बहन, भाई साहब, अर्जुन सिंह अभी तक आया नहीं। चोरी का क्या? काम है, आता ही होगा। आओ आओ अर्जुन सिंह, बोलो क्या हुआ। महाराज, आपने गिरधर गोपाल को छोड़ने के लिए कहा। हाँ, मैंने गिरधर गोपाल को चुरा लिया चुरा लिया, और बहुत अच्छा जंगल किया। वन में ले जा करके 5 हाथ गड्ढा नीचे खोद करके गाड़ दिया है। बहुत अच्छा और किया। उसको गाड़ने के बाद में मीरा के महलों की तरफ से आ रहा था। तो मीरा की दशा कैसी हो रही? मीरा की दशा, मीरा तो पागल जैसी हो गई है, अपने सर को दीवारों से मार रही है। और महाराज, चाहती थी कि राणा से मैं टक्कर ले लूं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं। अब बहन, गिरधर गोपाल की चोरी हो चुकी है, मीरा पागल हो गई है, दीवारों से सर टकरा टकरा करके रो रही है। अब क्या करना चाहिए बोलो। अब आप किसी सपेड़े को बुलवाओ और उसके पिटारे में एक विषधर सर्प रखवाकर मीरा के भवनों में पहुंचवाओ, और मीरा से कहा जाए तुम्हारी जो गिरधर गोपाल की चोरी हो गई थी वो राणा जी ने ढूंढवा के मंगवा दिए। अच्छा, और वो गिरधर गोपाल इस पिटारे में बंद इस है। पिटारे में बंद है। जब वो इस बात को सुनेगी तो दौड़ करके मीरा उस पिटारे को खोलेगी, और पिटारे को खोलेगी तो उसमें से सर्प निकलेगा, उसको डसेगा और मीरा मर जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा उपाय मेरी बहन ने बताया है, धन्य है मेरी बहन। मैं तो ये कहता हूं, माँ गौरी से ये कहता हूं, जैसी मेरी बहन है वैसी संसार के प्रत्येक भाई को एक एक बहन मिलनी चाहिए। मैं भी महादेव भगवान से ये मांगती हूँ भाई मिले तो आप जैसा। अरे अर्जुन सिंह, आदेश जाओ सपेरे को बुला करके लाओ और उससे देख लेना या पूछ लेना, भयानक सर्प होना चाहिए। जो आज्ञा जाओ। महाराज। हाँ, राज के पीछे ही सपेरों की झुग्गियां हैं, तो झुग्गियों में देख लेता हूं कोई सपेरा होगा तो उसे ही बुला लेता हूं। ए भैया सपेरे, अरे आवाज सुन रहे हो?
राम राम। काई बात छे? आज तुमको दरबार में विक्रम राणा महाराज ने बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बिल्कुल नहीं। कारण? हरगिज नहीं, मुतलक नहीं, एकदम नहीं। भाई क्यों नहीं जाना चाहते हो राज के लिए? मुझे मेरी माँ की बात याद आ रही है। माँ की बात? मेरी माँ ने कहा था बेटे भीकम सिंह सारी जिंदगी में एक ही बात याद रखना। मैंने कहा कौन सी बात है माँ? माँ बोली याद रखने की यही एक बात है, सारी जिंदगी में कभी राजा के अगारी घोड़ा के पिछारी ना जाना। राजा के अगारे और घोड़ा के हंसने की पिछारे? बात नहीं है, गहराई की बात है। राजा के अगारी जाओगे तो हाथ में तलवार होती है अगारी जाते ही, और घोड़ा के पिछारे? तो घोड़ा तो पशु है, पीछे जाओगे तो लात मार देगा, एक नहीं दो एक साथ मार देगा। देखो। वाह भाई, मैं नहीं जाऊंगा। दरबार में चलोगे, महाराज को चल करके अपना खेल दिखाओगे तो कीड़ा के बदले में तुमको वहां पर हीरा मिलेगा। कीड़े के बदले हीरा? हीरा? ए भाई मैं जरूर चलूंगा, माँ की बात भूल जाऊंगा, पर एक बात है। हाँ। जो इनाम मिलेगा उसमें से आधा मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। अरे भाई हमारे पास में क्या कमी है, आओ। महाराज की जय हो। आओ। सपेरा आ चुका है। हे भैया महाराज को करो प्रणाम। महाराज हमें प्रणाम करूं छू, थारे घोड़े लागू छू, थारी जय जयकार बनी रहे, आगे पीछे लगी रहे, ऊपर नीचे खड़ी रहे। जय माँ गौरी की। आओ सफेरे, क्या नाम है तेरा? महाराज मारो नाम छोटो सो है भीकम सिंह, बाप को नाम टीकम सिंह, माँ को नाम जलेबी देवी रानी। मेरी घरवाली तुम्हारी माँ का नाम? जलेबी देवी। जलेबी देवी। तुम्हारी बींदड़ी भी है? घरवाली भी है महाराज, बहुत अच्छी है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है राम ढकेली। राम ढकेली? हाँ महाराज राम ढकेली। अरे भाई वो नाम कैसे पड़ा? ये हंसुआ की बात को नीचे, गहराई की बात है। हमारी घरवाली को नाम है राम ढकेली। और पूछ रहे हैं महाराज भाई कैसे नाम पड़ गयो? ऊपर से राम जी ने ढकेली, नीचे धरती ने झेली, इसलिए नाम पड़ गयो राम। तुम्हारा ये हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ इसमें क्या है? सांप है महाराज, कोई सब्जी नहीं है। अच्छा कैसे कैसे इनके नाम भी हैं? महाराज नाम भी है और इनके काम भी हैं। क्या? हमारे पास में बहुत से नाग हैं। बोलो। हमारे पास में असल पोनियो नाग, हाँ। असली पदम पोनियो, कसम भगवान की, काट ले पदम तो न चलने दे एक भी कदम। उसको वो पकड़े बंद है रखना। महाराज। उसको पकड़े रखना। हाँ महाराज। और मेरे पास में और भी सांप है महाराज। हाँ। घोड़ो पछार है, अजगर है। जैसे कि घोड़े पछार की एक विशेषता है, दौड़ लगाए तो घोड़े को आगे न जाने देगा। एक विशेषता ये है, जंगल में भूख लग जाए, गाय भैंस बकरी मिल जाए, पैरों से लिपट के दूध पी जाता है और छोड़ के चला जाता है। और महाराज एक तो ऐसो सांप है, पड़ो पड़ो नो मन दूध रोज पी जावे और समय पे काम में ना आवे। हाँ ऐसा भी है? ऐसा महाराज वो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना कामदास, मलुका कह गए सबके दाता राम। वो बंद है महाराज। अच्छा बंद है। और हमारे पास में अब जोड़ो है महाराज। हाँ। एक लपाको, एक झपाको, एक खान, एक लड़ुओ, एक राण, एक रड़ू। इस शब्द को अब दोबारा इस सभा भवन में नहीं लेना। क्या कह रहे थे? ये शब्द नहीं बोलना अब यहाँ। आओ बहन, खड़े हो जाओ। खड़ा हो जा। पूछो अर्जुन सिंह क्या हुआ इसको? अम्मा की बात सत्य हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अपने सांपों का नाम बता रहा हूं तो माता, क्या? जो माता जी बगल में बैठे। देखो एक बात सुनो, ये महाराज की छोटी बहन है। मेरे तो फिर बुआ समान। ये मरना चाहता है अर्जुन सिंह। सरकार आपको शोभा नहीं देता है कि छोटी जाति वालों के आप मुंह लग रहे हैं।
सुनो, जो शब्द तुमने अभी कहा ना राण वाला, जी वो शब्द दोबारा नहीं कहना, अब मेरी ठीक है ना? मैं कभी जिंदगी में ये भूल नहीं करूंगा, कभी मुंह से राण नहीं कहूंगा। हाँ, कभी मेरी जिंदगी में मेरी गर्दन कटवा देना, अपने मुंह से राण कहूं तो। फिर अरे बार बार कह रहा है, तेरी माँ वाली बात यहाँ सख्त हो जाएगी। अब नहीं कहूंगा। हाँ, अच्छा तू खेल दिखा अपना, चल खेल दिखा। बंद कर दे इसको। ओ बहन, गजब हो गया, गजब हो गया। ए बंद कर इसको। बहन, बड़ा भयानक सर्प है इसके पास तो। सपेरे, हमारी खिर मने उम्मीद गर तुझसे हरी होगी, तेरी गोद भी हीरा जवाहर से भरी होगी। हम तुझे इतना इनाम देंगे कि ये कार्य करना ही छोड़ दोगे। हमारे सेवक के साथ जाओ, ये जो कहें वो करके और आओ और अपना इनाम पाओ। जो आज्ञा महाराज। ले जाओ। वहां मीरा जी निरंतर ठाकुर से क्या कह रही है, ठाकुर तूने मुझे इतना बड़ा कष्ट दे दिया, मुझसे दूर हो गया। पर क्या कहती है मीरा जी, न यूं घनश्याम तुमसे, न यूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा कर के छोड़ूंगी, जो छोड़ूंगी तो मीरा जी, मैं भी कुछ तमाशा कर के छोड़ूंगी। भैया कौन है आप? मैं भीकम सिंह सपेरा हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आपके गिरधर गोपाल
चोरी हो गए थे, वो मुझे पा गए जंगल में। क्या कहा? मेरे पिटारे में है, पिटारा आपके मंदिर में, खोल के देखो। क्या कहा मेरे गिरधर गोपाल? उसमें गिरधर गोपाल, बोलो गिरधर गोपाल की। गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल की जय हो, जय हो। हमें तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। हमें तो बाकी की बाकी, हो इस बाकी का सब कुछ बाका, इस बाकी का। हमें तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। महाराज की आओ आओ आओ, बोलो, हमारा कार्य हो गया? मेरी तरफ से पूरा हो गया महाराज। इनाम मिल जाए तो अपने घर और चला जाऊं। बहुत अच्छा अर्जुन सिंह, जाओ, हमारा कार्य करके आया है। मीरा समाप्त हो गई, इसको इनाम दो और चलो हम उसकी लाश पर खड़े होकर महाराज, खास गर्जना महाराज, करेंगे। महाराज, कह रहा है। इस तरह से जैसे आपने कहा था कि ये पिटारा ले जाओ, मीरा जी के भवन पहुंच जाओ। अच्छा, तो मैं पिटारा लेके गया मीरा जी के मंदिर में। मैंने अपना पिटारा रख दिया। तूने रख दिया? हाँ, मीरा जी वो मूर्छित थी, मैंने उनको हल्ला करके जगाया। मीरा जी आपके गिरधर गोपाल पा गए। उनको जैसे ही गिरधर गोपाल का नाम सुना, अच्छा। मीरा बड़ी जोर से, बड़ी दूर से भागी दौड़ी चली आई। फिर क्या हुआ? हंसने की बात नहीं, गहराई की बात है। भागी दौड़ी चली आई, आकर के एकदम खोला, क्या? वो पिटारा वहां से गायब हो गया। नाग काला प्रकट हो गया वहां पर बंसी। ये क्या हुआ? जाओ, इधर आ, इधर आ। ये बंसी वाला कहां से आ गया? अर्जुन सिंह, इसी की चाल है, इसमें इनाम नहीं, इसमें 50 कोड़े लगाओ। जो आज्ञा ऐसा ही होगा। मक्कार, महाराज हाँ, नाम सुन के तो पहले ही नहीं आ रहा था, पर ये बोले बहुत सारा इनाम मिलेगा। मैंने कहा आधा इनाम तुम्हें दूंगा, तो जो मिल रहा है आधा इनको भी तो मिले। पहले ही कह दिया ना मुझे नहीं चाहिए। चलो। ये कैसे हो सकता है कि वो नाग काला गायब हो गया और वो कालिया बंसी वाला आ गया? जी ऐसा हो ही जाने होगा। दो भाई साहब, आप किसी वैद्य को बुलाइए, उनसे विषधर सर्प, विषधर उससे क्या होगा? हम वैद्य को बुलाए, राज्य वैद्य को। जहरीला विष लो, विष? उसको दूध के कटोरे में मिलवाकर मीरा के भवनों में भिजवाओ और मीरा जी से कहा जाए आपकी भक्ति को देखकर राणा जी भी भक्ति करने लग गए हैं। ये जगन्नाथ स्वामी का चरणोदक है, जब वो चरणोदक का नाम सुनेगी तो उसको पान कर जाएगी और मीरा मर जाएगी। वाह, ये बहुत अच्छा। अर्जुन सिंह, आदेश महाराज। दूध लेकर के आओ एक पात्र में। जो आज्ञा। राज्य वैद्य को बुलाओ, महेंद्र सिंह। राजभर जी। जय मां प्रेम से था हो रहा हर प्रभु प्रेमी के चेहरे पे रही थी मस्ती छा। कहिए महाराज। सुन कर के प्याला जहर का राणा ने फिर मंगवा लिया और कहा जाकर इसे मीरा को देना पिला। आइए राज्य वैद्य, स्वास्थ्य अच्छा है ना? जी महाराज। राज्य वैद्य, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं। हमें हलाहल विष चाहिए। क्या कहा? हलाहल विष? जी। ठीक है, लीजिए महाराज। वो कहाँ है? पात्र कहाँ है? इसमें डाल दो। अच्छा, ये बताओ राज्य वैद्य, ये जो आपने विष दिया है, देने के बाद
वो व्यक्ति कितनी देर जीवित रह सकता है? महाराज, इस विष का नाम कालकूट नाम है। हाँ। जो भी प्राणी, जो भी जीव इसको जिह्वा पर रखेगा, 1 सेकंड में उसका प्राणांत हो जाएगा। माने एक पल में जी, वो समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। गजब है, गजब है। ठीक है, आप जाइए, आप जाइए। अर्जुन सिंह जी महाराज। बहन, भाई साहब, ये कार्य तो हो गया, लेकिन हम बार बार अर्जुन सिंह को भेजते हैं तो मीरा को थोड़ा शक भी हो सकता है कि बार बार यही क्यों आता है। क्यों ना ये काम दयाराम पंडा से कराया जाए। हमारा जो देवी का पंडा है दयाराम, ये चरणामृत का काम पंडा पुजारियों का ही होता है, इसलिए उनसे ही कराओ। विश्वास भी करते हैं इन पर लोग। बुलाओ पंडा जी। दयाराम पंडा जी, पंडा जी। कारे राम, पीरे राम, ऊपर राम, नीचे राम, दाएं राम, बाएं राम, इनके राम, उनके राम, सबके राम, सबके राम, उनके राम। मंगल भवन मंगल हारी, दुबे के घर में घुसे तिवारी। वाह। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, पेंट के साथ सिंधु पजामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रसगुल्लों से भर देकर प्रसन्न रहो। ए पंडा, हमने प्रणाम भी नहीं किया और तू आशीर्वाद दे रहा है। वो क्या है ना महाराज, आजकल जजमानों ने प्रणाम करना बंद कर दिया है, हम अपने घर से ही आशीर्वाद दे देते। अच्छा है, ये दूध उठाओ अर्जुन सिंह, ये दूध उठाओ और पंडा को दे दो। आजे ओ दूध, ओ 6 महीने से दर्शन नहीं हुए, किसी पुण्यात्मा के दर्शन किए आज तो इसी के दर्शन किए थे सुबह सुबह जगते ही। हाँ। जय हो सूर्य नारायण भगवान, आप भी लो। सुनो, इसे पीना नहीं है। अरे महाराज, कैसी बात करते हो, दूध को हाथ में दे करके कहते हो दूध पीना नहीं है। अरे पीना क्यों नहीं है? अरे इसमें जहर मिलाए, मर जाएगा। समान। पंडा जी रुकिए। जब इसको तू यहीं फैला देगा तो फिर काम क्या करेगा? बस खड़ा हो जा, नहीं एक मुक्के में तेरी आत्मा निकाल दूंगा। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। सुन, खड़ा हो। तुझे पीना नहीं है, इसको पिलाना है। किसी को नहीं पिलाना। सुनो, इसे ले जा मीरा के पास और मीरा से जाकर के कहना है एक जगन्नाथ भगवान का चरणोदक है। बस मीरा इसे पी जाए, खाली पात्र हो जाए, उसे लेकर के आ जाना। इतना करना है तुझे। पर ये तो विषय है, ये चरणामृत थोड़ी है। लेकिन तुझे तो चरणोदक कहना है। हे भगवान, स्त्री को ही तो पिलाना है। मीरा को पिलाना है। अरे झूठ बोलना है जाकर के। स्त्री को पिलाना है। स्त्री सब बराबर होती है। यहाँ करिए ना, आप ले लेना, अपनी बहन जी को पिला दो। चलो महाराज, नाम है दयाराम। भाई साहब, इसकी काम गर्दन करवा रहे हो तुम हत्या का काम, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। यहाँ से घुसाऊंगा। करेगा कि नहीं हमारा काम? जी। इसके पीछे पीछे जा और अगर ये हुआ कुछ कहता है तो पीछे से तलवार भोंक देना इसमें। जो आज्ञा है ऐसा ही होगा। आइए पंडा जी, अब बनोगे। ए भैया शनिचर, तुम मेरे साथ ही चलोगे पंडा क्या? जी एक बात बताओ, सबको तुम बताते हो तुम्हारी राशि पे राहु केतु चल रहे हैं, मीरा जी को लेकिन आज तुम्हारी राशि पे शनिचर बैठ गया है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? हमारा नाम हाँ। अर्जुन सिंह। अरे भैया भैंस के सींग, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं है? मेरे सिंह नहीं, भैंस के सिंह नहीं, भैंस के सिंह तो तुम होंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे हरि। सिर्फ वही हाथ उठाएं जिन्हें परमात्मा ने हाथ दिया है, और जो इस जन्म में टोटे हैं अगले जन्म में भी टोटे ही रहोगे। हाँ? हरि। कहिए पंडा जी, आप यहाँ क्या बात है? मीरा जी, मैं यहाँ एक विशेष कारण से आया हूँ।
बोलिए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। वो क्या है ना, हाँ आपकी भक्ति को देख करके हमारे जो राणा जी है ना, वो बड़े प्रसन्न। अच्छा जी, ए भगवान, अभी कल परसों ही शनिचर उतरा है मेरी राशि से, अब ये राहु भी बैठ गया है मेरी राशि में। पहले से ही दिखा देता है इतनी बड़ी को। वो क्या है ना, हाँ। आपको देख करके हमारे राणा जी भी बहुत पाप भक्ति वाले हो गए। वो वहां गए थे बद्रीनाथ, वहां से एक सालिग्राम जी का बट्टा लेके आए थे। उन्होंने उसका अभिषेक करवाया था और चरणोदक बनवाया था, जो कि ये अच्छा जी, ये सुनो, ये चरणोदक आपके लिए भेजा है, आप इसे ले लो और थोड़ा सा सुनो, इसको दे देना शनिचर को। थोड़ा आप भी ले लें। ओ, बहुत बना था, बहुत व्यवस्था थी, 2-4 ड्राम पी के आया हूँ, अब इच्छा नहीं है। आप लो और सुनो, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, 2-4 घूंट इसके। लेके प्याला जहर का, हे मीरा जी, आप इसे मत पियो, इसमें विष मिला हुआ है। मैं जानती हूँ लेके कि प्याला इसका जहर का, इसका जो रंग है, कहा ये तो अमृत है, गोपाल का भेजा हुआ। इसका जो रंग है वह नील वर्ण है, और यदि यह दूध होता तो श्वेत होता। मैं जानती हूँ राणा जी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, चरणों तक भेज ही नहीं सकते, परंतु क्या मीरा छोड़ दे इसे? ना, मेरे गिरधर का नाम जुड़ गया इसमें। अरे यह विष महाविष क्यों ना हो, परंतु गिरधर का नाम जुड़ने से अब यह विष विष नहीं, मेरे लिए तो अमृत के समान है। मीरा इसे अवश्य पिए। ले लो, भक्ति ले लो, थोड़ा थोड़ा सब ले लो। मीरा पी गई विष जिस घड़ी, तब तो हो गिरधर गोपाल जी। ये क्या हुआ? क्या हुआ? अरे नस नस बोले कुंवर जी का चमत्कार, चमत्कार को तेरा बड़ा नमस्कार। विष पिया मीरा ने और उसके नीले नीले झाग निकले किसके मुंह से? महाराज की जय हो। गिरधर गोपाल के मुंह से। आओ पंडा जी आओ। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, हो गया चमत्कार। क्या चमत्कार हुआ बोलो? चमत्कार को मेरा नमस्कार। क्या हुआ? अरे छत पर सोया था बहनोई, ए! और मैं तने समझ कर सो गई। राणा जी मुझे माफ करना, तुम्हारे से हो गई। मैंने नहीं किया, आपने जो विष दिया था, हाँ। वो तो पिया मीरा ने, हाँ। और नीले नीले झाग निकले उस गिरधर गोपाल से। चमत्कार। ये क्या हुआ? विष पिया मीरा ने और झाग निकले गिरधर गोपाल के मुंह से। हाँ। जी कुंवर जी, ऐसा ही हुआ है। बहन, महाराज, अब मेरा इनाम तो दे दो। यहाँ बैठ, यहाँ खड़ा हो जा, यहाँ जाना नहीं, यहाँ बैठ जा भाई साहब, और बोलना नहीं। वो विष नकली था, लगता है वैद्यराज ने हमारे साथ छल किया है। क्या कहा? वैद्य ने छल किया है? बुला वैद्य को। जा क्या? वैद्यराज जी, सरकार बुला रही है। वैद्यराज, महाराज, हम तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? हमने तुमसे हलाहल विष मांगा था। राजा निग्रह और अनुग्रह, कृपा और दंड देने में समर्थ होता है ना? सत्य कहते हो महाराज, पर मैंने जो विष दिया था वह हलाहल ही था। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? एक वो विष था। इसका प्रमाण यही है महाराज, जिस पात्र में आपने घोरा था
उसी पात्र में कुछ ना कुछ अंश होंगे। नगर में किसी कुत्ते बिल्ली को पिलाकर देख लीजिए। वाह, हमारे राष्ट्र के कुत्ते की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं, तो हमारी नजरों में तुम जैसे गद्दार की कोई कीमत नहीं। अर्जुन सिंह, महाराज, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपने विष पिलाया किसको था? वो मीरा को दिया था। क्या कहा महाराज? आपने एक सच्ची भक्ता को विष पिलाया? अरे महाराज, मैं तो यह कहता हूँ, खदान से निकली हर वस्तु हीरा नहीं होती, शक्कर से बनी हर वस्तु सीरा नहीं होती। यूं तो लाखों स्त्रियां मर जाती हैं विष पीकर, पर हर स्त्री मरने वाली मीरा नहीं होती। लेकिन हम ये सुनना नहीं चाहते। अवशिष्ट भाग बैठ के पिला दो। छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज। अरे पिला दो। अर्जुन सिंह, जबरदस्ती पिलाओ। अर्जुन सिंह, देखना वैद्यराज को। ये तो महाराज मरते भी बड़े नकली तरीके से, जैसे गियर फंस गया। राम राम सत्य मुर्दा बेटा मस्त है। महाराज ये तो 11 नंबर की गाड़ी कटा के चल बसे। अब इनको घर भर मत भिजवाओ, यहीं पहाड़ों में गाड़ दो। क्या कहा? मर गया? हाँ भाई साहब, वैद्यराज की मृत्यु हो गई। मर गए, अपने घर गए, हमारा क्या ले गए। ये तो गजब हो गया। आज शासन के नशे में हम निर्दोष वैद्य की जिंदगी से खेल गए, और वो केवल बहन के कारण ये हुआ है। बहन हमें जैसे बताती गई हम वैसा ही करते रहे, लेकिन हमने ये विचार नहीं किया कि तुम्हारे पास भी बुद्धि है, उसका मंथन करो, आखिर क्या करना चाहिए। इसलिए भविष्य में याद रखो, व्यक्ति को अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। स्त्री की सलाह नहीं लेनी चाहिए। ए अर्जुन सिंह, पंडा जी, इसका ये सब उठाओ और इसके बच्चों के हवाले कर दो। बच्चों के? चलो इसको सुनो, बच्चों को कुछ नहीं देना है, यहीं पास में पहाड़ है, वहीं फेंक चलो इनको। ठीक है, चलो। ठहरो अर्जुन सिंह। पंडा जी, आप अपने भवनों में जाइए। क्यों? ये तो मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, बड़ा भारी अपराध हो गया। अब क्या करूं? मुझे मीरा भाभी से क्षमा मांगनी चाहिए। शरण हो मीरा भाभी, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। ननद रानी, इतना परिवर्तन क्या हुआ ननद रानी? भाभी जी, मैंने आपको नाना प्रकार के कष्ट दिए, आपके पास विष भिजवाया, आपके गिरधर गोपाल ने आपकी रक्षा की, लेकिन उस विष से बेचारा निर्दोष वैद्य मारा गया। मीरा को मारना चाहते हो? होनी तो हो कर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हे भाभी जी, आप कृपा करेंगी, आपके गिरधर गोपाल सच्चे हैं तो ये वैद्यराज जीवित होने चाहिए। मैं अवश्य प्रार्थना करूंगी। हे मेरे गिरधर, यदि मीरा ने मन क्रम वचन से तेरे चरणों की भक्ति की है, तो बेचारे निर्दोषी वैद्य के प्राण चले गए हैं। इन्हें इनके प्राण वापस कर दे रे गिरधर, इन्हें वापस कर दे। हम आप सभी लोग मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करेंगे। मैं वैद्य के कानों में 5 बार हरि नाम बोल रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, मैं वैद्यराज कृष्ण हे कृष्ण हे। वैद्यराज, मेरे कारण आपको कष्ट सहना पड़ा, मुझे क्षमा करना वैद्यराज। हे मीरा जी, आप मुझे भी क्षमा करना। आपके लिए विष राणा विक्रम को मैंने ही दिया था। अच्छा, अब चलो। अब मैं यहाँ राणा खानदान में नहीं रहूंगी, अब वृंदावन चलूंगी। आप लोगों को
किस किस को मेरे साथ वृंदावन चलना है? भाभी सबको आप सब यही रहिए, आपको इस मेवाड़ में कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं नहीं, मीरा वृंदावन जाएगी। अच्छा मैं भी चलूंगा। सभी लोग हाथ उठाएं जिनको वृंदावन अच्छा बाबा कितने लोगों को होना है? देखो वृंदावन चलोगे तो बाबा तो होना पड़ेगा। हाँ? बाबा बनना है, सोच लो, अपने अपने बगल वालों से पहले पक्का कर लो। हाँ, पीछे ये ना कहना कि मीरा ने सबको बाबा कर दिया। हाँ? पक्का कर लो। परंतु ठीक है, देखो तन से बाबा हो या ना हो, तन से बाबा होना, पीले वस्त्र पहनना महत्व नहीं रखता है। जीवन में याद रखना, आपने पीले वस्त्र कितने भी पहने हैं, खूब बड़े बड़े तिलक लगा रहे हो, परंतु यदि मन में संत नहीं बैठा, परमात्मा नहीं बैठा, तो प्यारे ऐसे पीले वस्त्रों का कोई महत्व नहीं। इससे अच्छे तो आपके जो रंग के वस्त्र पहने हैं वही अच्छे हैं। अरे बनना है, यदि संत बनना है तो मन से बनो, प्यारे मन से बनो। बोलो हरि हरि बोल। चलो हम अच्छा सभी लोग वृंदावन चलते हैं। और वृंदावन चल के कहाँ चलेंगे? बांके बिहारी के मंदिर। चलो रे मन सबको श्री दर्शन। वृंदावन चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। वहां जाके क्या करेंगे? अरे रटेंगे वहां राधा 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 नाम। फिर क्या होगा? मिलेंगे कुंज बिहारी, उनकी कामनकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, उनकी कामनकारी। अज क्रांति होत में श्री यमुना बिहाऊंगी। हरियाली होती हम यमुना में नहाऊंगी। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाऊंगी। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाऊंगी। पूरे सब मन की पूरण काम, पूरे सब मन की पूरण काम। रटो श्री राधा 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 नाम। और वहाँ क्या होता है? साल में एक ही दिन अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो अभी हुए थे। तो वहाँ क्या होता है? भक्त क्या करते हैं? दूर दूर से नर नारियाँ आते हैं। दूर दूर से नर नारियां आते हैं। अक्षय बीज को दरस चरण का पाते हैं। वो अक्षय तीज का दर्श चरण का पाते हैं। जीवन को सुख धाम, जीवन को सुख धाम। रटो श्री राधा 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 राधा। उनकी कामनकारी। और देखो बांके बिहारी जी की मंगला आरती भी साल में एक ही दिन होती है। किस दिन? जन्माष्टमी वाले दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती सिर्फ एक दिन होती है। तो उसका क्या भाव है? अरे हो इस साल में एक दिन तेरी मंगला है। साल में एक दिन आया मंगला है। अरे बनी नित नई तेरे फूल की बंगला है। फूल के बंगला है। जीवन को सुख धाम, जीवन को सुख धाम। रटो श्री राधा 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 राधा।
जिसका नाम है भगवान कृष्ण का, उससे मीठा नाम कोई और नहीं। सबसे मीठो सबसे प्यारो लागे वृंदावन धाम है, प्यारो लागे वृंदावन धाम है। सबसे मीठो मधुर श्री कृष्ण को नाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। यही है जीवन को सुख धाम, सब मन के पूरण का रटो श्री राधा 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 नाम मिलेंगे मिलेंगे कुंज बिहारी, बोल के नामधारी। अब भगवान बांके बिहारी की आरती सभी लोग आप हम लोग करेंगे। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं तेरा गुण गाऊं। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख साथ आप हो। ओ प्रभु चरणों में शीश नवाऊं, शीश नवाऊं। श्री हरिदास के प्राण प्यारे, सूरदास जी के नैन तारे, ओ प्रभु चरणों में शीश नवाऊं, प्रभु आरती गाऊं। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ओ लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हो लेते जाना लेते जाना लेते लेके जाना लेते जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम। ओ लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। श्री राधा मेरी स्वामिनी तेरा धीरो दास, जन्म जन्म मोहि जियो, जन्म जन्म मोहि
शाम को 4 बजे यहाँ भगवान कृष्ण के जन्म की कथा होगी। कल कथा में भगवान कृष्ण